सिया राम तुम्हारी जय हो, वे भगवान तुम्हारी जय हो। सिया राम तुम्हारी जय हो, वे भगवान तुम्हारी जय हो। हनुमान तुम्हारी जय हो, तुलसीवत भगवान की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती जी से, भोलेनाथ कह रहे हैं पार्वती जी से, हे देवी तुम संशय मत करो, ये ही मेरे इष्ट देव भगवान है, जिनके सारे ब्रह्मांड के रचयिता ईश्वर सर्वज्ञ, ये सर्वश्रेष्ठ प्रभु श्री राम ही ईश्वर है। इनका जन्म के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। एक जन्म इनका होने का कारण तो नारद जी हैं कि विश्व मोहिनी के लिए जो बहुत परेशान हो रहे थे, जब विश्व मोहिनी ने जयमाला भगवान के गले में डाल दी तो इन्होंने आके भगवान को श्राप दे दिया कि तुम मैं जिस औरत के लिए व्याकुल हो रहा हूँ, आप भी अपनी औरत के लिए व्याकुल होंगे, और जो तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है वो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। एक कारण पार्वती जी ये है उनको भगवान को मनुष्य का जन्म लेने का। दूसरा कारण है, पार्वती से बोले भगवान, दूसरा कारण है नर मन शत्रुपा नाम के दो दंपति थे, जिनके बेटा बहुत मेल से रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे। फिर उन्होंने राज्य अपने बेटों को सौंप के और वन में गमन किया। वहाँ जाके उन्होंने तपस्या की, बहुत साल तक तो कंदमूल फल का आहार किया, 6000 साल तक फिर जल पिया, 10,000 साल तक तो उन्होंने जल भी छोड़ दिया। जब आकाशवाणी हुई कि हे धर्म धुरंधर नृप दंपति, आप घर जाओ, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, तब भी भगवान के कहने पे नर दंपति मनु और शत्रुपा ने कहा प्रभु आपके दर्शन चाहिए। जब उन्होंने दर्शन देके कहा मांगो क्या वर मांगते हो, तो राजा मनु ने मांगा प्रभु आपके समान सुख चाहिए। रानी से पूछा आप क्या मांगती हो, रानी ने भी कहा जो चतुर नृप ने जो मांगा है प्रभु वही मुझे वर चाहिए, लेकिन पूर्ण रूप से मैं अपनी प्रीति दिखा सकूँ, स्नेह कर सकूँ, प्यार कर सकूँ, अपने पुत्र के रूप में दुलार कर सकूँ, और ये सब कुछ मुझे मांगे थे। तो भगवान ने कहा मैं ऐसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा, मैं खुद आपके यहाँ जन्म लेके आऊँगा। हे पार्वती, दो कारण, और तीसरा कारण और मैं तुम्हें बताता हूँ। एक राजा भानु प्रताप नाम के हुए थे, जिन्होंने चारों तरफ से संग्राम जीत के अपना राज्य को बढ़ाया था, और प्रजा बहुत सुखी थी, बड़े धर्म से अनुशासन करते थे। मैं उनके बारे में अब तुम्हें बताता हूँ, सुनो। स्वस्य विश्वकर बाहुबल निजपुर कीन प्रवेश, अरथ धर्म कामाद सुख सेवई समय नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा भानु प्रताप ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा धर्म अर्थ और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था, धर्म के अनुसार चलता था, प्रजा बहुत सुखी थी। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामुदेन वह भूम सुहाई। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा भानु प्रताप का बल पाकर भूमि जो पृथ्वी थी सुंदर कामधेनु की तरह मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। राजा प्रजा के बहुत सुखी थे, हर प्रकार से सुखी थे, दुखों से रहित थे, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव परम रुचि हर पद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर महिदेवा, करे सदा नृप सबकी सेवा। धर्म रुचि मंत्री श्री हरि के चरणों में प्रेम था, वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता और संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वैद बखाने, सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन बढ़ित वेद विधाना, सुने शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर वह स्वयं
पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता, उत्तम शास्त्र वेद और पुराणों का श्रवण करता था, उनको सुनता था, मानता था। नाना वापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। नाना तरह के तालाब, कुआं, बावड़ी और सुंदर सुंदर बाग बगीचा, ब्राह्मणों के लिए घर, सुंदर तीर्थों में पूजा करने के लिए मंदिर राजा बनवाता था। तहन लगे कहे पुराण सुत, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र न किए, सहित अनुराग सिया भज राम। राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे थे, राजा ने एक एक करके उन सबको शास्त्रों के अनुसार प्रेम सहित हजार हजार बार किए। हृदय न कछफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करैज धर्म करम मनवानी, वासुदेव अर्पित नभ ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा के हृदय में किसी भी फल की कामना न थी। हजारों बार वो यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे, घर बनवाए थे ब्राह्मणों के, तीर्थों में मंदिर बनवाते थे। राजा भानु प्रताप तरह तरह के दान यज्ञ तप किया करते थे। जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके चला जाता था। चढ़ बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा, विंध्याचल गवीर बन गयहु, मृग पुनीत बहु भारत भयहु, फिरत विपिन नभ बराहु, जन बन फरहु तुसैत गसे राहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनो क्रोध बसे उगलत नाही। एक बार राजा भानु प्रताप जी अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में पहुंच गए। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो वो सारी पृथ्वी को अपनी दांतों में दबा लेगा, चंद्रमा को घसकर मुंह में पकड़ लेगा। राहु वन में आ छिपा हो, चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध वसु है भी उसे उगलता नहीं है। ऐसा वो सुअर को देख के राजा भानु प्रताप को महसूस हुआ। कौल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल फी भर दिखाई, घुघुरघुराते है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल था, इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ, कान उठाए चौंकता हुआ और भागने लगा, इधर उधर देखने लगा। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराव, चपर चलऊ है सुटुक नप, हाँ कि न होए निभाओ। सिया भज राम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। खेद खिन्न अद्भुत दूषित राजा आवाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन वयु अचेत। सिया भज राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यासे व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। वो सुअर का पीछा करता करता रास्ता भूल गया और एक सुअर एक गहरी गुफा में जाके घुस गया। फिरत पिपर आश्रम एक देखा, तावस नृपत कपट मुनि बेसा, जासुदेश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज भयउ पराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अतस्मय अनुमानी, गयउ न ग्रह मन बहुत गिलानी, मिलान राज नृप अभिमानी। ऋषिवर मारे रंग जिम राजा, विपिन बसै तापस के साजा, तासु समीप गवन नृपकीना, ये प्रताप रवि तब छीना। राउत सुख नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उतर तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा। भूपत ससत बिलोक ते सरवर दीन दिखाय, मंजन पान समेत है, कीन नृपत हर साय। सिया भज राम, जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम।
जब राजा पानी के बिना बेहाल हो गया, बेहोश होने लगा, तो वन में फिरते फिरते ने एक आश्रम देखा। कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था, जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छा दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन जानकर अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। जब प्रताप भानु ने उस राजा के प्रताप भानु के राज्य पे किया था, तो उसने कभी अपने घर नहीं गया और जंगल में वास करने लगा। दरिद्र की भांत मन ही में क्रोध को भरकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहने लगा। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो वही प्रताप भानु राजा है जिसने मेरे राज्य से विहीन कर दिया था, मुझे राज्य से निकाल दिया था और आज मैं वन में रह रहा हूँ। तो उसने पहचान कर कहा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुल थे, उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। सकल दुखी के श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निजाश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्थिर अभिजानी, मुनि तापस बोले मृदुवानी। को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुआ जीव बर पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। सारी थकावट जब मिट गई राजा की, तो राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया। सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, हे नृप, कौन हो तुम? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रही हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण हैं, मुझे बड़ी दया आ रही है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव भे सुनो मुनीसा। फिरत आये रे परम भुलाई, बड़े भाग देख्यो पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, हे ऋषिवर, सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए ये भूल गया हूँ कि बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों को दर्शन किए हैं। राजा प्रताप भानु ने अपना नाम छिपा लिया और आप प्रताप भानु के मंत्री बन गए। हम कहें दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कुछ भल हो निहारा। कहे मन तात भयउ अंधियारा, जो जन 70 नगर तुम्हारा। निसाब घोर गंभीर वन, पंथ न सुनो सुजान। बसऊ आज अस जान तुम, जायो होत बिहान। तुलसी जस भगवतव्यता, तैसी मिले सहाय। आपन आवे ताहि पे, ताई तहाँ ले जाए। और राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। हे सुजान राजा सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भव्यता, तुलसीदास जी कहते हैं जैसा होनहार होता है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास चला जाता है या उसको यहाँ ले आता है। इसीलिए राजा प्रताप भानु भी उस कपटी मुनीश्वर के आश्रम में पहुँच गए। भले ही नाते आयुष धर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ मईसा। नृप वो भात प्रसन्न से उताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। पुन बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊँ डिटाई। मोह मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। तहि न जान नृपई सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल की चहे निज काजा। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर पर, मुनि की आज्ञा सिर पर रखकर राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया और राजा मुनीश्वर के पास प्रशंसा करने की वजह से बैठ गया और उनके चरणों की वंदना करके अपने की भाग्य की सराहना करने लगा। फिर सुंदर कोमल वाणी से बोला, हे प्रभु, हे मुनीश्वर, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई कर रहा हूँ।
मुनीश्वर, हे देवेश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाइए। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपका नाम है, क्या आपका धाम है, और किस कारण से आप मुनीश्वर हुए हैं। तही न जान पई सुजाना, भूप सो कपट सयाना, बैरी पुर छत्री पुर राजा, छल बल कीन चय निज काजा। समझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुल गए छाती, सरल वचन निप के सुनिकाना, बैर समार हृदय हर्षाना। राजा ने उसको नहीं पहचाना था, पर वह तो राजा को पहचान गया था कि तेरी वजह से ही आज मैं वन में हूँ। तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी था, दुश्मन था, फिर जाति का क्षत्रिय था, फिर वह राजा था, वह छल बल में निपुण था, अपना काम बनाना चाहता था, और वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके, स्मरण करके, अपने राज्य की याद करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल और कोमल वचन कान में सुनकर अपने बैर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ। कपट घोर बानी मृदुल बोलो जुगत समेत, नाम हमारे विकार अब निर्धन रहत निकेत। सिया बज राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।